अगर कोई पीर साहब हैं वो भी सच्चे पीर, पीर साहब मुजम्मिल साहब बोल डाले पीर साहब रहे तो बेटो बोल को आजकल हर चीज़ जैसे वर्जिनल और डुप्लीकेट में तकसीम हो रही है, पीरी मुरीदी भी वर्जिनल और डुप्लीकेट में तकसीम हो रही है। इसीलिए मेरे शेख खुद आलम हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातहुम किताबें आपकी ज़िंदा है, सलामत है। खुद हज़रत अक़दस अल्लाह तबारक व तआला हज़रत का साया हमारे सरों पर तादाइम कायम फरमाए, सारे आलम पे कायम फरमाए। हज़रत साफ 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 फरमाते हैं, अंधे बनकर बैत न करो, जिससे बैत करने का इरादा है उसे कुछ तुम तहक़ीक़ भी कर लो। बज़ाहिर जुमला बड़ा अजीब नज़र आता है, कार हमें कहाँ पीर का, हमें कहाँ शेख कामिल का, हमें कहाँ शेख मारिफत का, हम कहाँ शेख तरीक़त कहाँ। बज़ाहिर जुमला बड़ा अजीब नज़र आता है हकीकत। जिसके हाथ में आप बैत करना चाहते हैं, जिसकी मजलिस में बैठकर आप अपनी ज़िंदगियों को बदलना चाहते हैं, जिसकी मजलिस में आप अपने दिल को ज़िंदा करना चाहते हैं, एक मारिफत का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, जो रास्ता अहादीस सहीहा से साबित है, ऐसी सूरत में आप कभी ज़रा पीरों के बारे में भी तहक़ीक़ कर ले कि इनकी मजलिसों का हाल क्या है, वाक़ियतन इनके असबाख क्या हैं, इनके बयानात क्या हैं। इतनी समझ तो अल्लाह तबारक व तआला दिया है। नमाज पर ज़ोर देने वाला, तक़वे पर ज़ोर देने वाला, सुन्नत पर ज़ोर देने वाला, और ऐसा पीर जिसकी निगाहें बताती हैं ये अल्लाह का वली है, ऐसा पीर जिसकी ज़ुबान बताती है ये अल्लाह का वली है, ऐसा पीर जिसका हाथ बताता है ये अल्लाह का वली है, ऐसा पीर जिसके दिनों रात बताते हैं ये अल्लाह का वली है, ऐसा पीर जिसकी मजलिसें बताते हैं ये अल्लाह का वली है। इतनी अकल तो जाहिल से जाहिल को भी अल्लाह ने अता किया है, परे से परे को भी अल्लाह ताला ने अता किया है। तो फिर इनके हाथों में ज़रूर बैत करके अपनी ज़िंदगी बदलो, इनकी मजलिसों में बैठो। और इसी लाइन में धोखेबाज भी दाखिल हुए। अल्लाहु अकबर। शरीफ साहब, इस जुमले पर मैं तवज्जो चाहता हूँ। ये मेरे जो साथियाँ हमेशा मेरे साथ रहते हैं, तवज्जो चाहता हूँ। तनवीर साहब, इमाम साहब, आप सही तस्सीर फरमा दें। नबूवत के रास्तों में धोखेबाज जब दाखिल हो सकते हैं तो फिर विलायत के रास्ते में क्यों नहीं आ सकते? डुप्लीकेट लोग जब नबूवत के रास्ते में आ सकते हैं तो फिर विलायत के रास्ते में क्यों नहीं आ सकते? और भी अजीब बात बताऊं ताकि आपके इल्म में इजाफा हो जाए। रब्बे काबा की कसम, नबी के ज़माने में, नबी के हयात में, नबी की ज़िंदगी में, नबी की नबूवत पर जब हमले हो रहे थे तो फिर विलायत का क्या कहना? मुसैलमा कज़्ज़ाब नबी के ज़माने में नबूवत का दावा किया। अस्वद अंसी नबी के ज़माने में नबूवत का दावा किया। एक औरत ने भी नबी के ज़माने में नबूवत का दावा की, बल्कि जंगें भी हुई। जैसे मेरे आका की उम्मत में इजाफा हो रहा था, आका के सामने आकर, आका की नबूवत को देखकर, आका की रिसालत को देखकर, आका के हुस्न जमाल को देखकर, आका पर ज़वाक़े के ज़ुबान से कुरान को सुनकर इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद जैसी थी, तो कुछ झूठे लोगों की भी मजलिसें थोड़ी बहुत बढ़ रही थी। लेकिन अल्लाह ने मेरे नबी की नबूवत की ऐसी हिफाजत किया, जिन्होंने नबी के ज़माने में झूठी नबूवत का दावा किया, उनकी मौत तो फिरौन और शद्दाद से भी बदतर हुई। जहन में उन्वान है? अरे उन्वान है, कहाँ से आया?
नबूवत में भी कुछ झूठे दाखिल हुए, मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन में भी कुछ झूठे दाखिल हुए, विलायत में भी कुछ झूठे दाखिल हुए, और अब तक डुप्लीकेट लोगों का तरीका चल रहा है। और परको, आप परको। करीब एक लतीफ़ा पढ़ा, एक पीर साहब ने एक मजलिस में ऐलान किया, जिसे जन्नत होना उनु मुझे कोई तोहफा दे या पैसा दे, मैं उनके लिए जन्नत दूंगा। तकरीबन 8-10 साल की बात है, बेंगलुरु में भी एक चोर आया था, जन्नत के टिकट बेच रहा था, और घुघुआ वो भी ले रहे थे। लतीफ़ा पढ़ा कि किसी पीर ने, डुप्लीकेट ने ऐलान किया, जिसे जन्नत चाहे वो मुझे तोहफा दे, मैं उसे जन्नत दूंगा। तुम्हारा जैसा कोई अक्लमंद बैठा था, उसने कहा, पीर साहब मैं आपको तोहफे में बुर्ज खलीफा देता हूं, दुबई का, वो है नहीं लंबी मर। पीर साहब मैं आपको तोहफे में बुर्ज खलीफा देता हूं। पीर साहब को गुस्सा आया। पीर साहब बोले, बुर्ज तेरे बाप का है? तो फिर उसने कहा, जन्नत तेरी अम्मा की है। जैसे मैं बुर्ज दूं तुझे तो तेरी हो नहीं सकती वो इमारत। तू कौन होता है कि जन्नत तकसीम करने वाला? जन्नत विरासत नहीं कि तकसीम में बट जाए, तकसीम में बट जाए। जन्नत विरासत नहीं कि तकसीम में बट जाए, तकसीम में बट जाए, बल्कि जन्नत आमाल और ईमान का बदला होता है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। जहाँ जन्नत का जिक्र आया, कुरान सलामत है, खोल कर देखो प्यारो, जहाँ जन्नत का जिक्र आया, अल्लाह देने का वादा फरमाया, वहाँ पहले ईमान को रखा, साथ में आमाल को रखा। ये दो चीज़ें तुम लेकर आओ, बदले में अल्लाह फरमाते हैं मैं जन्नत दूंगा। सुभान अल्लाह। ईमान नहीं तो जन्नत नहीं। जरा जिसके हाथ में बैत करना है तो उसके बारे में तहकीक भी कर लो, लेकिन जरूर बैत करो, जरूर बैत करो। ये बात मैं किस लिए अर्ज किया कि ये यूट्यूब, गूगल, मोबाइल के जरिए से दीन मत सीखो, डायरेक्ट उलमा की मजलिसों में बैठो, डायरेक्ट उलमा की मजलिसों में बैठो। इसके कई फायदों में से एक फायदा क्या है, डायरेक्ट बैठने से उन मजलिसों में नबी की निस्बत भी हासिल हो जाती है। क्योंकि आप हमारी मजलिस में बैठे, हम हमारे असातिज़ा व शयूख की मजलिस में बैठे, वो उनके असातिज़ा व शयूख की मजलिस में बैठे, वो उनके असातिज़ा व शयूख की मजलिस में बैठे। जाओ पीछे, ये सिलसिला पहुँचेगा ताबीन तक। ताबीन सहाबा की मजलिस में बैठे और सहाबा हुजूर की मजलिस में बैठे। इन्हें मोबाइल किसकी मजलिस में बैठा? क्या शरीफ साहब किसकी मजलिस में बैठा? और सच कहता हूं प्यारो, दिल की दुनिया बदलती है कसम अल्लाह की मजलिसों में बैठने से।